जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSCV संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लेके आ चुका हूँ बायोलॉजी चैप्टर 1 जॉब प्रक्रम। ठीक है, एकदम शुरू से यह वीडियो देख के जाइएगा, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए जॉब प्रक्रम क्या कहता है, समझिएगा जॉब प्रक्रम क्या कह रहा है। आइए, ठीक है, ओके। वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवित जीव अपना जीवन बनाए रखते हैं जॉब प्रक्रम कहलाती है। समझिए, वैसे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवित जीव अपने जीवन बनाए रखते हैं, मतलब जीवित जो जीव है अपना जीवन बनाए रखते हैं, उसे हम जॉब प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जॉब प्रक्रम कहलाती है। कोई डाउट्स है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुख्य जॉब प्रक्रम क्या क्या है आइए बता देते हैं। सबसे पहले क्या क्या है? पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा और उत्सर्जन हो जाएगा। ये चारों हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम बताते हैं। सबसे पहले पोषण की बात करें तो पोषण क्या कह रहा है, आइए। पोषण क्या है? तो जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। सबसे पहले समझिए पोषण क्या कर रहा है। जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना, मतलब जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, मतलब उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोग करना, उसे हम पोषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पोषण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पोषण के प्रकार कितने होते हैं? चलिए पोषण जान लेते हैं। आइए पहला प्रकार जान लेते हैं। तो पहला प्रकार है स्वपोषी पोषण पहला प्रकार है इसका। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में क्या कह रहा है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें क्या कर रहा है? देखिए स्वपोषी में क्या कर रहा है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसमें पौधे क्या कर रहा है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। इनका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करके ही इनका भोजन बनता है। पेड़ पौधे का देखिएगा। ठीक है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कैसे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनका भोजन बनता है। ठीक, चलिए कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बाने तो 6CO2 प्लस 6H2O। अब इसको सनलाइट और क्लोरोफिल में बदलते हैं तो क्या होगा? C6H12O6 प्लस 6O2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आवश्यक तत्वों के बारे में समझ लीजिए क्या क्या इसमें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सूरज का प्रकाश, मैं बताया था सूरज का प्रकाश इसमें, और उसके बाद मिलेगा क्लोरोफिल, उसके बाद लेना है जल, और एक और सा है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। यह आपको दो चार को मिश्रण लीजिएगा तब आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए परपोषी पोषण चलिए जान लेते हैं। दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य क्या है? दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। खाना बनेगा तब खाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं खाएंगे। हम लोग क्या है? दूसरे जीव पे हम लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे पर
दूसरे पर भोजन के लिए हम लोग निर्भर रहते हैं। मम्मी बनाएगी तो खाना खाएंगे, नहीं बनाएगी तो नहीं खाएंगे। जय श्री राम। चलो आओ इसके प्रकार में जान लेते, प्रकार हमको क्या करा है, इसके प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते। ठीक है, तो सबसे पहले है परजीवी, उसके बाद मृतजीवी, उसके बाद आ जाएगा हेलोजोइक। ठीक है, हेलोजोइक। ठीक, ये सब है इनके प्रकारों के परपोषी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव पाचन तंत्र के बारे में जान लेते हैं। मानव पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? चलिए पाचन की प्रक्रियाएं चलिए समझिएगा, हम जैसे बताएंगे वैसे ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम में। ओके, जो जो मैं बताऊंगा उसी टाइप का ये। ठीक है, पाचन की प्रक्रियाएं, पहले तो मुंह से भोजन चबाना, पहले मुंह में ले लिए, उसके बाद भोजन चबाते हैं। ठीक है, भोजन उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद अन्न नली में जाता है, मतलब अन्न के नली में जाएगा, उसके बाद भोजन पेट तक पहुंचेगा। भोजन कहाँ तक पहुंचेगा? पेट तक पहुंचेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बनाएगा? उसके बाद पेट तक पहुंचने के बाद आमाशय में जाएगा। आमाशय में HCl एवं एंजाइम बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? HCl और एंजाइम बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद HCl एंजाइम बनाने के बाद वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत क्या करता है? खाना को पचाने में पचाता है। छोटी आंत खाना को पचाने में मदद करता है, और बड़ी आंत जल का अवशोषण करने में मदद करता है। जो बड़ी आंत होती है वो जल की अवशोषण करती है। ठीक है, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ ले गए, एकदम शॉर्ट वीडियो के साथ में लेके आए हुए हैं। ये सब कंटेंट आप सभी को एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा मानव पाचन तंत्र की प्रक्रियाएं पूछ देगा। ठीक है, कैसे होता है, तो जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से आप लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद श्वसन क्या है आइए जानते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहलाती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहलाती है। ठीक है, मतलब भोजन और ऊर्जा, मतलब खाना खा लिए, भोजन कर लिए, और उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वही प्रक्रिया को हम श्वसन कहलाती है। ठीक है, चलिए तो पहले हम जान लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। श्वसन के प्रकार कौन कौन से हैं? आइए, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है आइए हम बता देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं और अधिक ऊर्जा होते हैं। इसमें क्या है? वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, और उसके बाद अधिक ऊर्जा। ठीक है, और अवायवीय में हो जाएगा आपको ऑक्सीजन के बिना। ये ऑक्सीजन के बिना है और कम ऊर्जा चाहिए इसको। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है ये बताते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 बना के हम बना दिए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी के रूप में यह फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, तो ये मानव श्वसन तंत्र आ चुका है। तो अब इसके बारे में जाने तो मानव श्वसन तंत्र, ये देखिए श्वसन प्रणाली है। ठीक है, ये सब बता दिया गया। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। श्वसन अंग के बारे में बात करें तो श्वसन अंग, ठीक है, देखिए सबसे पहले श्वसन अंग का सबसे पहले नासिका, उसके बाद श्वास नली, फेफड़ा और डायफ्राम। सबसे पहले क्या करता है? नासिका, नाक से,
नाक से, और श्वास नली मतलब श्वास का जो नली है उसमें जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? फेफड़ा में, फेफड़ा से डायफ्राम में। ठीक है, ये सब प्रक्रिया है इसका श्वसन अंग का। ठीक है, चलिए परिवहन के बारे में बात करते हैं। परिवहन क्या कहता है? पौधे में परिवहन कैसे होता है? जाइलम पहला है आपको, जाइलम। जाइलम जल एवं खनिज पहुंचाता है। जाइलम क्या कहता है? जल एवं खनिज को पहुंचाता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, ठीक है, तो उसके मानों में परिवहन, देखिए ये है क्या? देखिए ये है आपका, ये है लंग्स, लंग्स कैपिलरी है, और ये है आपका प्रोमली वेन टू लंग्स, मतलब प्रोमली जो वेन टू लंग्स में है, और ये है आपका प्रोमली आर्टरी टू लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये क्या है? प्रोमली आर्टरी टू लंग्स में जाएगा। और उसके बाद हम बता देते हैं अयोता टू बॉडी, ये अयोता है जो बॉडी में जाएगा। और उसके बाद वेना कवा जो होता है फ्रॉम बॉडी, वेना कावा जो होता है, वेना कावा, वेना कावा फ्रॉम बॉडी, ये जो होता है ये बॉडी में होता है। ठीक है, और उसके बाद है कैपियल्स ऑफ बॉडी ऑर्गन एपियर्स फ्रॉम द लंग्स। ठीक, चलिए ये आप लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए रक्त के घटक के बारे में जान लेते हैं। रक्त के घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है? रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, उसको देखने का काम करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? आइए रक्त का थक्का, जो रक्त का थक्का बनता है उसका काम हो जाएगा प्लेटलेट्स का। ठीक है, और प्लाज्मा का क्या होगा? द्रव भाग में, ये द्रव के भाग में होता है। ये सब आपको मेडिकल में पढ़ना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, सीबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, इस सब में ये सबको पढ़ना है। सीबीसी रिपोर्ट कैसे देखना है, इस सब में ये सब लगेगा। आरबीसी लगेगा, डब्ल्यूबीसी लगेगा, प्लेटलेट्स लगेगा, प्लाज्मा लगेगा, और बहुत चीज़ लगेगा। वो सब हम अगले वीडियो में बता देंगे क्या क्या लगेगा उसमें। ठीक है, रिपोर्ट के साथ लेके आएंगे। ठीक है, हृदय, अब हृदय में 4 गो कक्ष होता है। ठीक है, हृदय में कई गो कक्ष होता है? क्वेश्चन पूछ देगा, हृदय में कई गो कक्ष होता है? 4 गो कक्ष होता है। दायां भाग अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। दायां भाग क्या करता है? अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। और बायां भाग क्या करता है? शुद्ध रक्त पहुंचाता है। ठीक है, आर्टरी एवं वेन पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको आर्टरी और वेन बोल देंगे। ठीक है, चलिए राइट आर्टरी और राइट आर्टरी और लेफ्ट, राइट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, चलिए उत्सर्जन के बारे में जान लेते हैं। तो उत्सर्जन क्या करता है? शरीर में अपस्थित पदार्थ बाहर निकालना। ठीक है, जैसे देखिए उत्सर्जन क्या कर रहा है? शरीर में उपस्थित पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, शरीर में जो खराब पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम किसका है? उत्सर्जन का काम है। ठीक है, चलिए मानव
मानव उत्सर्जन तंत्र क्या क्या है, आइए जाते हैं। मुख्य अंग है, क्वेश्चन पूछ देगा। मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से है, तो आप आंसर दीजिएगा। आपको किडनी बोल दीजिएगा, मूत्र वाहिनी बोल दीजिएगा, मूत्राशय बोल दीजिएगा और मूत्र मार्ग बोल दीजिएगा। यह आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। नेफ्रॉन क्या कह रहा है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क को इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोल सकते हैं। क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन घुमा भी सकता है, ठीक है। उस समय दे देगा किडनी, किडनी के बारे में बता दीजिएगा, यहाँ पे लिख देगा किडनी, ठीक है। तो आप लोग उसका ही आंसर दे दीजिए, घुमा घुमा के पूछता है क्वेश्चन। और हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं इसमें का, ठीक है। चलिए आइए, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश के सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद एटीपी पूछेगा। एटीपी क्या है? एटीपी कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा है। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा है, ठीक है। यह बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपको, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। चलिए नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। किडनी की क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, चलिए आइए हम जान लेते हैं, ठीक है। क्या करें? सबसे पहले मुख्य बिंदु क्या, पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। श्वसन से ऊर्जा मिलती है। हम सांस लेते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है, श्वसन से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हृदय रक्त पंप करता है, हृदय रक्त को पंप करता है, ठीक है। हृदय क्या होता है? रक्त को पंप करता है, ठीक है। किडनी रक्त को छानने का काम करता है, मतलब किडनी को हम किडनी रक्त को छानने की काम करती है, उसको हम कहते हैं चाय छन्ना का काम वो भी करता है किडनी, ठीक है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो चाय पत्ती चाय छन्ना में लग जाती है ना, तो वैसे ही पानी को जो भी चीज है उसको छानने का काम किसका है? किडनी का है, ठीक है। आर्टिफिक्लेशन का काम करता है किडनी, हम लोग का आर्टिफिक्लेशन का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण शब्द में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए हैं, आइए हम बता देते हैं। क्लोरोफिल पढ़ लिए हैं, एंजाइम पढ़ लिए हैं, हीमोग्लोबिन पढ़ लिए है, नेफ्रॉन पढ़ लिए, एटीपी पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपको, अभी तुरंत लेके आ रहा हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।